चलिए आप लोग सबों का बेसिक सीरीज में फिर से स्वागत है। कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इज एम आर का प्रयोग किसके साथ होगा, लेकिन इस क्लास में उससे आगे दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होगा। इज एम आर का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ रहे और ये मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, किस तरह कार्य करे, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो ऐसे स्थिति में इज एम आर का प्रयोग करना। तो मुख्य क्रिया के तौर पर कैसे कार्य करे, यानी जब किसी वाक्य में लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, ये सब मेन वर्ब हुआ, यानी मुख्य काम हुआ। जैसे कोई भी काम हो गया वो मेन वर्ब हो गया, उसको वो नहीं रहे तो देखिए है, हो, हूँ, देखिए मैं तैयार हूँ, या इसमें कहीं भी लिखना, पढ़ना, जाना, खाना नहीं है। तो हूँ क्या बता रहा है, मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, यानी सहायक क्रिया की तरह नहीं, मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। यानी कैसे, देखिए हर एक, जैसे कि हमारा भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद है, लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उस समय कार्यवाहक यानी कार्य जो करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह यानी तो वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ रहे और वह मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो ऐसे स्थिति में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर तो देखिए, हर एक काम का एक ढांचा होता है। जैसे भी घर को बनाना है तो उसका एक नक्शा बना लेते हैं, या कोई भी काम का एक ढांचा, उसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। हर एक ग्रामर में हर एक का सबका स्ट्रक्चर होता है। तो इज एम आर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी करने वाला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओ डब्ल्यू पढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, यानी देखिए इसमें कहीं भी लिखना, पढ़ना, जाना, खाना नहीं है, यानी मैं तैयार हूँ यानी बता रहा अवस्था। तो अवस्था इसमें मैन वर्ब हूँ की, मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। हूँ जो है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो मैं का इंग्लिश होता है, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे, मैं का इंग्लिश होता है आई। आई बताए थे, आई के साथ हमेशा इज एम आर में एम आता है, यानी एम हमेशा एक ही बार आता है, वो आई के साथ आता है। हूँ का इंग्लिश देखिए, सब्जेक्ट लिखिए पीछे सुनाते हैं, आई एम, तैयार का इंग्लिश हो गया रेडी, आई एम रेडी। इसका अगला वीडियो सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम खुश है, देखिए यहाँ बता रहा है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है और राम खुश है। राम हो गया सब्जेक्ट, यानी राम है का इंग्लिश हो गया, सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते आइए। तो बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब जो था इज था, यानी राम सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो है के दिए क्या आएगा इज। राम इज खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी, राम इज हैप्पी। आगे देखिए, तुम मेहनती हो, तुम मेहनती हो, यानी देखिए हो मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, हो मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तुम सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट तुम का इंग्लिश होता है यू। नियम के अनुसार यू के साथ आर आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यू जो है नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यू के साथ हमेशा आर आता है, यू के साथ आर। यू आर, यू आर मेहनती का इंग्लिश होता है लेबोरियस, यू आर लेबोरियस। अगला सेंटेंस देखिए, वह मेहनती है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, और सब्जेक्ट क्या हो गया वह, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया वह, मेहनती कौन है वह। और यहाँ अगर दी मेहनती स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं बता रहा तो किस कोई भी चीज लगा सकते हैं, ही या सी। सब्जेक्ट लिखे पीछे सुनाता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, है का इंग्लिश हो जाएगा इज, ही इज, मेहनती का इंग्लिश लेबोरियस। आगे देखिए, हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग ईमानदार हैं, है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। जब किसी वाक्य में है, हो मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, किसका प्रयोग करना, इज एम आर का। सब्जेक्ट हो गया हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाते हैं ये, वी कैसा प्लूरल सब्जेक्ट, तो है के लिए क्या आएगा आर, वी आर। ईमानदार का इंग्लिश होता है ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। अब आगे देखिए, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। ये शिक्षक जो हो गया ना, पद हो गया, शिक्षक पद हो गया और नाउन हो गया, यानी एक है। अब बताए थे देखिए, एक का इंग्लिश होता है ए या एन, ए या एन। वह
एक शिक्षक है। अगर दिवा स्त्रीलिंग लें तो सी लगा दें, सी है क्या इंग्लिश, इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सी इज। और देखिए शिक्षक पद है, उसके पहले एक है संख्या। तो देखिए जब किसी सिंगुलर नाउन का अंग्रेजी उच्चारण, यानी शिक्षक कितना संख्या में एक, इसलिए इसको क्या कहते हैं सिंगुलर नाउन, यानी संख्या में एक। जब किसी सिंगुलर नाउन का अंग्रेजी उच्चारण स्वर्ण वर्ण, यानी स्वर्ण वर्ण अ आ हर सही दीर्घ अविसर्ग तक जो आता है 13 जो स्वर्ण वर्ण है उसको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। और क से लेकर अक्षर तक ज्ञ तक जो आता है उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण, यानी कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड। यहाँ जो ए या एन लगता है वो ए ई आई ओ यू के हिसाब से नहीं, बल्कि हिंदी के वर्ण के, यानी हिंदी के अ यानी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के हिसाब से ए या एन लगता है। जैसे वह एक शिक्षक है तो शिक्षक का इंग्लिश हो गया टीचर, TEACHER, टीचर। यदि ट से लिखे तो क्या शुरुआती शब्द लिखे, यानी शुरुआती शब्द का शुरुआत यानी उच्चारण जो स्टार्ट हो रहा है स्वर्ण वर्ण से हो रहा है या व्यंजन वर्ण से, व्यंजन वर्ण से। तो ही इज और टीचर ट से, तो व्यंजन वर्ण के लिए क्या लगा दे ए, ही इज ए टीचर। राम एक अभिनेता है, राम सब्जेक्ट हो गया, राम है इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। राम इज अभिनेता का इंग्लिश होता है एक्टर, एक्टर। और देखिए एक्टर ए से शुरू हो रहा है, यानी किससे शुरू हो रहा है स्वर्ण वर्ण से, अविसर्ग तक में आता है ए, यानी एक कार से शुरू हो रहा है इसलिए क्या लगा देंगे एन। तो राम इज एन एक्टर। तो देखिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके अगला क्लास में हम लोग डेली अब रेगुलर क्लास मिलते रहेगा आप लोगों को, और इसी आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।